गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला न रुक सका। इसराइली फिजाइया की जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद जबकि 100 जख्मी हो गए। हमले में करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। रफा में जोरदार धमाके से रहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। मिस्री हुकाम ने दावा किया है कि इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। खबर रसायदारी के मुताबिक मिस्री हुकाम ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और हमास का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तिलाफ बाकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने रिहा किए जाने वाली यरगमालियों की लिस्ट एक तरफा बनाने पर इसरार किया है। हमास ने इसराइली फौज से पहले की मुतय्यन करदा हदूदों से भी पीछे हटने का मुतालबा किया है। गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हिमायत में वोट दिया था जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। इसराइली अपोजिशन लीडर यार लॉपेट ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। यार लॉपेट का कहना था कि नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खो चुकी हैं। वो वज़ीर आज़म की हैसियत से मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू आलमी बरादरी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद खो चुके हैं। इसराइली अपोजिशन लीडर ने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू और इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने 7 अक्टूबर के हमलों में नाकाबिले मुआफ़ी नाकामी का इर्तिकाब किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की वफात पर आज एक रोजा कौमी सोग का ऐलान किया है। काबीना सेक्रेटरीट के जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की वफात पर ताज़ियत के लिए आज कुवैत का एक रोजा दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी 9 नकाती एजेंडे में सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी की जाएगी। आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल हैं। बरामदात के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिद्दत, तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, निज़ाम अदल इंसाफ में इस्लाहात के एजेंडे में शामिल हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतजाम कारी, नौजवान और खवातीन के लिए रोजगार के मौके, ज़राअत में सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब लाना भी नून लीग के एजेंडे में शामिल है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ईरान में रासिक पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। बयान में दहशतगर्दी वाक़े में जाँ बहक होने वाले 11 ईरानी अफसरान की हिलाकत पर इजहार ताज़ियत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ईरानी हुकूमत और अपने ईरानी भाइयों के साथ है। तालिबान हुकूमत की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए ऑपरेशन में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। अफगानिस्तान के खबर साझेदारी के मुताबिक तालिबान वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन काय ने TTP के 40 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद जेल में कैद होने की तस्दीक की है। ताहम गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई और न ही यह बताया गया कि इनमें कितने रहनुमा और किस रैंक के कमांडर शामिल हैं।
डॉलर की गिरावट का सिलसिला बरकरार, रुपए की कदर बहाल होने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार का आगाज, 100 इंडेक्स में 436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 66,566 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलाए सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दिन और रात को धुंध रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द रहेगा। बलोचिस्तान के शुमाली इस्लाक में मौसम शदीद सर्द और सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल में भी मौसम सर्द रहने का इम्कान। निशान हैदर का एजाज पाने वाले पाक फौज के शेर दिल जवान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के योम शहादत के मौके पर दिन का आगाज कुरान खानी और दुआओं से हुआ। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। लांस नायक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को जिला रावलपिंडी के इलाके पिंड मलका में पैदा हुए। उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। का सिलसिला जारी है। इस्राएली फिजाइया ने जबालिया पनाह गजीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। खबर है सायदारे के मुताबिक गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। इस्राएली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि घरों को भी नुकसान पहुंचा। इससे कबल सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में नासिर अस्पताल पर टैंकों से हमला किया, जिसके नतीजे में 13 साल बच्ची शहीद जबकि मुताबिद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रफा में इमारत पर फिजाई हमले में 4 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इधर मगरिबी किनारे में भी 5 शहरी इस्राएली बर्बरियत की भींट चढ़ गए। दोनों हमलों में मुताबिक फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। गजा का शिफा अस्पताल मुकम्मल तौर पर मरीजों से भर गया। बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्राएली फोर्सेस ने गजा के कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। ताहम आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि कमाल उद्वान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद शहीद हुए। गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हिमायत में वोट दिया था, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मतवाजन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता था। हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती काउंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया है। मिस्री हुकाम ने दावा किया है कि इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है। खबर सायदारे के मुताबिक मिस्री हुकाम ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और हमास का जंगबंदी मुआहिदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की लिस्ट एक तरफा बनाने पर इसरार किया है। हमास ने इसराइली फौज से पहले की मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटने का भी मुतालबा किया है। गजा में नई जंगबंदी की कतर और मिस्र की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से हमास का कहना था कि इसराइल के हमले रुकने तक यरगमालियों से मुतालिक बातचीत नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाली मुज़ाकरात के सिलसिले में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई।
यरगमालियों के रिहाई पर बातचीत मस्बत रही। तालिबान हुकूमत की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए ऑपरेशन में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन काने ने TTP के 40 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद जेल में कैद होने की तस्दीक की है। ताहम गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त जाहिर नहीं की और ना ही ये बताया कि उनमें कितने रहनुमा और किस रैंक के कमांडर्स शामिल हैं। तर्जुमान अब्दुल मतीन काने ने अपने बयान में कहा है कि TTP के 35 से 40 तक के मेंबरान जेलों में हैं और उनसे तफ्तीश की जा रही है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। लाहौर से चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने किरायों में 5 से 10% कमी कर दी है। लिया AC बस का किराया 2200 से 2100 रुपए और बहावलपुर AC बस का किराया 1750 से कम करके 1650, मुल्तान A का किराया 1850 से 1650, मुजफ्फरगढ़ का किराया 2050 से 1800 रुपए और फोर्ट अब्बास का किराया 1800 से 1700 रुपए कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2760 से 2680 रुपए, कराची का 6350 से 6150 रुपए, पिशावर का 2530 से 2430 और कोयटा का किराया 3800 से 3600 रुपए कर दिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुलाकात की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐवान वजीर आला में मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसान को सब्सिडी और आसान कर्जे देकर ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। ज्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना जरूरी है। ज़राअत और दीगर शोबों में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी से आवाम मुस्तफीद होंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार से $2 अरब के ज़र मुबादला की बचत होगी। पंजाब में चावल की एक्सपोर्ट $2 अरब से बढ़ रही है। सरमायाकारों और सनतकारों को तमाम मुमकिन सहूलतें देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान मुस्बत असरात का हामिल होगा। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में ज़राअत समेत दीगर शोबों में बेहतरी के लिए काबिल कदर इकदाम किए। कॉटन, चावल और दीगर फसलों की बेहतर पैदावार से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दिन और रात को धुंध रहने की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द रहेगा। बलोचिस्तान के शुमाली इस्लाक में मौसम शदीद सर्द और सरगोदा। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल में भी मौसम सर्द रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। M4 अब्दुल हकीम से पिडी भटियां, जबकि M5 को शेरशाह से ऊच शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह पर हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे को बंद किया गया। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि सफर के दौरान शहरी फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पत्तों की शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध का राज। हद निगाह सिफर हो गई। मुसाफिरों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। दूसरी जानिब सफर करने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से गैर जरूरी सफर करने और धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने और गाड़ियों से मुनासिब फासला रखकर गाड़ियां ड्राइव करने की हिदायत की है, ताकि हादसात से बचा जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की वफात पर आज एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है।
काबीना सेक्रेटरीट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से अमीर कुवैत की वफात पर कुवैती अवाम और शाही खानदान से यकजहती के लिए आज कौमी योम सोग मनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की वफात पर ताजियत के लिए आज कुवैत का एक रोजा दौरा करेंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात जारी हैं। ये बात पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के एलामिया में कही गई है। पीटीए के एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट तक रसाई की मजमूई सूरत हाल नॉर्मल है। पाकिस्तान भर में गुज़श्ता रोज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विस कई घंटे मुतासिर रही। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में खावर मोनिका के वकील अदालत न पहुंच सके। डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत जारी है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस की समाअत कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार हावर मोनिका के वकील रिजवान अब्बासी के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी हाईकोर्ट में है। इस्तदा है कि केस की समाअत में वक्फा कर दिया जाए। डॉलर की गिरावट का सिलसिला बरकरार है। रुपए की कदर बहाल होने लगी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार का आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 66,566 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। अहम खबर है, डॉलर की गिरावट का सिलसिला बरकरार है। रुपए की कदर बहाल होने लगी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो चुकी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार का आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में भी 436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 66,566 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की गिरावट का सिलसिला बरकरार है। रुपए की कदर बहाल होने लगी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत कारोबार का आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वेलकम बैक। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं। 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी में वाकया कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 अदद पार्सल से 44 किलोग्राम वीट बरामद कर ली गई है। और कहां से मनशियात बरामद की गई हैं, इस बारे में मजीद भी जानेंगे। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अहम खबर है, 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मनशियात बरामद की गई हैं। 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी में वाकया कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 अदद पार्सल से 44 किलोग्राम वीट बरामद कर ली गई है। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मनशियात बरामद की गई हैं। 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी में वाकया कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 अदद पार्सल से 44 ग्राम वीट भी बरामद की गई है। एंटी नार्कोटिक फोर्स एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 81 किलो मनशियात बरामद करके
11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी में वाक़िया कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 अदद पार्सल से 44 किलोग्राम वीड भी बरामद की गई है। आपको बता रहे हैं कि एएनएफ का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई, 11 मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में वाक़िया कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 अदद पार्सल से 44 ग्राम वीड बरामद कर ली गई। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मनशियात बरामद की गई हैं। 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। जी, एएनएफ का मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 81 किलो मनशियात बरामद और 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में वाक़ कोरियर अफसर दफ्तर में बरतानिया से भेजे जाने वाले 2 अदद पार्सल में से 44 किलो मनशियात बरामद की गई। M1 मोटरवे इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 30 किलो चरस बरामद की गई और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। काकपुल इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 20 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। खैबर एजेंसी के इलाके से 17 किलो चरस बरामद की गई। चिश्तिया बरफ इस्लामाबाद में गाड़ी से 8 किलो 400 किलोग्राम चरस बरामद की खतून समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। जीटी रोड पेशावर के करीब गाड़ी से 4.8 किलोग्राम चरस बरामद की गई, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंफरादी दहशत गर्दी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 17 दिसंबर को मजीद 1638 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वतन लौटने वाले अफगान शहरियों में 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चे शामिल थे। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,36,790 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 1885 लीटर दूध तलब कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी में 970, अटक में 345, जेहलम में 320 जबकि चकवाल में 250 लीटर दूध तलब किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध जैसी नेमत में किसी किस्म की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूध में मिलावट और नाकिस का दूध की सप्लाई पर दूध बरदार गाड़ियों और दुकानों को भारी जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला सूबे भर में जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। बच्चों को खेल कूद से जो खुशी मिलती है वो किसी और से हासिल नहीं होती। इन्हें खेल कूद में एक बेहतरीन खेल मार्शल आर्ट है जिससे सब्र और तहम्मुल और तवानाई के साथ साथ मजमूई सेहत भी अच्छी रहती है। इसी हवाले से सुपर जिम्नास्टिक एकेडमी के टीएस के ज़ेर एहतमाम बेल्ट तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें बच्चों ने बेहतरीन मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटीएस में। यहाँ पे एक बेल्ट टेस्ट सेरेमनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। हम इनसे मजीद मालूमात चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जो बेल्ट टेस्ट हुआ है, पहले ये हमने मुख्तलिफ जगहों पे इन बच्चों का बेल्ट टेस्ट लिया है। फिर उसके बाद जो सेरेमनी करवाई है वंडरलैंड सरायसाला में करवाई है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा एक तावन था हमारे साथ माशाल्लाह। और मैं बहुत ही आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कोई नूर टीवी और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। पस से पर्दा रह कर आप लोग हमें उजागर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल दौर ऐसा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बाहर जो फजूल बैठते हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को आप ऐसी एक्टिविटीज़ में डालें जो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, ना कि
ऐसी चीज में हो कि कल को वो आपके लिए नसूर बन जाए। सर आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे मार्शल आर्ट हैं इसमें कौन कौन से आइटम हैं, क्या क्या सीख रहे हैं? सर ये खुशनसीबी हमारे बच्चों की कि एक ही छत के नीचे हमारे पास जो है क्योंकिशनकाई कराटे है मार्शल आर्ट्स में, और किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, और उसके अलावा जिम्नास्टिक एक्रोबेटिक है, जिम्नास्टिक इंटरनेशनल है, और फिर मुकाबला करते हैं, फिर हज़ारा के लिए मेडल लाते हैं, KPK के लिए मेडल लाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बाहर मुल्कों से हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन हैं। जिस तरह के हमारे बच्चे वहाँ से ला के अपने पाकिस्तान के फ्लैग को उजागर रखते हैं। सर आसिफ खान ने 1980 में ये काम स्टार्ट किया था, जो इनके हजारों ऐसे शागिर्द हैं जो मुख्तलिफ पाक आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, बाकी महकमों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ज़िली हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनके साथ मुकम्मल ताउन करे, क्योंकि ये सपोर्ट के फंड तो आते रहते हैं, लेकिन यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इनको ये फंड नहीं मिलते होंगे। ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो ज़िली हुकूमत को भी चाहिए कि इनके चिश्तिया का कदीम कब्रिस्तान एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का कुल रकबा 400 एकड़ से भी ज़ायद है, लेकिन कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से जानवर कब्रों को मिसमार कर देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के मरकजी कब्रिस्तान में, जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहलाया जाता है। रकबे के लिहाज से बात की जाए तो ये 400 एकड़ से ज़ायद पर मुश्तमिल है। अब गवर्नमेंट की तरफ से चारदीवारी ना होने की वजह से पालतू जानवरों ने कब्रों को मसमार करना शुरू कर दिया है। रही सही कसर म्युनिसिपल कमेटी चिश्तिया ने निकाल दी है, जिसने सारा शहर का कूड़ा कब्रिस्तान में फेंकना शुरू कर दिया है। लोगों ने निगरान वजीर आला पंजाब और वजीर आला से अपील की है कि कब्रिस्तान की जल्द अज जल्द चारदीवारी को तमीर कराया जाए। जी माजूर अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इन खुसूसी अफराद को आगे बढ़ने के तमाम मौके फराहम किए जाएं। माजूर अफराद को मोबिलिटी फराहम और आगाही फराहम करने के लिए फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शहला दिनाम किस तरह अपना किरदार अदा करेंगे। माजूर अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इन खुसूसी अफराद को आगे बढ़ने के तमाम मौके फराहम किए जाने चाहिए। माजूर अफराद को मोबिलिटी फ्राहम और आगाही फ्राहम करने के लिए फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शहला अदनान किस तरह अपना किरदार अदा कर रही हैं, इस बारे में जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो चल फिर रहे हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर वो लोग जो किसी वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं, या किसी में अगर बचपन से कोई डिसेबिलिटी है, कोई चल फिर नहीं सकता, तो इससे बड़ी तकलीफ दे बात उन लोगों के लिए नहीं होती। कुछ लोग हादसाती तौर पर माजूर हो जाते हैं, कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर माजूरी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क भर में बहुत सी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में यहाँ पर शेफ इंटरनेशनल के नाम से एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर मुनक्किद किया गया है, जिसमें माजूर अफराद को व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जा रही हैं, और इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए शेफ इंटरनेशनल एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और इनकी क्या काविशें हैं, और ये किस तरह से मुस्तहिक अफराद को व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आज बहुत एक फ्रूटफुल और बेनिफिशियल कॉज है, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए व्हील चेयर की एक्सेस को बनाया गया, और उन लोगों को जो घरों में बैठे हुए थे उनको इस तरह से मोबिलिटी उनके तक पहुंचाई गई ताकि वो बाहर निकल सकें और सोसाइटी को इंक्लूसिविटी की तरफ लेके जाया जा सके। हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरह से था कि belonging to the field of media and communication, I have been establishing different volunteer teams in the university level, जिसमें हमने डिफरेंट मीडिया प्रोडक्शंस की, रेडियो प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए, पब्लिक सर्विस मैसेजेस किए, वीडियो प्रोडक्शंस की, और रिसेंटली हमने एक जो इनिशिएटिव एक फर्दर लिया, दैट वाज द पपेट प्रोडक्शंस, और उनके थ्रू हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस सोसाइटी में दे सकें, जो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि पलकें हैं भीगी किसी की, रुखसार हैं नम किसी के,
گر ہو سکے تو متاوا کیوں نہ کریں ہم کسی کا. So this is my message to all the community there. Thank you so much. My name is Muniba. Nature of disability یہ ہے کہ I have only eye with -20 remaining eyesight. Right eye میری artificial bone shell ہے. اور ہوا یہ تھا کہ مجھے بچپن سے ہی نا گلوکوما ڈیزیز ہے. گلوکوما میں یہ ہوتا ہے کہ نظر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے نا تو وہ بلائنڈ پرسن کو ایک قدم پیچھے ہونے کی وجہ سے محسوس ہو جاتا ہے. معذوری چاہے ہاتھ پاؤں کی ہو یا پھر بینائی کی، یہ افراد خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. سب سے پہلے تو معذور افراد کو معذور نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جانا بہت ضروری ہے. جب تک فیملی کی سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی یہ لوگ معاشرے میں آگے بڑھ کر اپنا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا سب سے پہلے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے اور پھر ان کو ملک میں آگے بڑھ کر ترقی کرنے کے تمام تر مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ یہ لوگ بھی باہر نکلیں، ان کے لیے موبلٹی ہو اور یہ آگے چل کر روزگار کمائیں اور اپنی فیملی کی سپورٹ کر سکیں، ان کو سہارا دے سکیں کیونکہ ذہنی طور پر یہ افراد بالکل تندرست ہیں. تو لہٰذا معاشرے کی دیگر نارمل افراد کو چاہیے کہ وہ ان ڈسیبل پرسنس کو ایبل بنانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں، آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ. یوم شہادت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے سلسلے میں مسجد الحسین میں خاتون جنت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. کانفرنس کا اہتمام شیعہ علماء کونسل اچرا لاہور نے کیا. کانفرنس کی صدارت رہنما شیعہ علماء علامہ حسن رضا قمی نے کی. مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ. جماد الثانی بسلسلہ شہادت جناب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے سلسلے میں مسجد الحسین میں خاتون جنت کانفرنس حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے کی گئی. کانفرنس کا اہتمام شیعہ علماء کونسل اچرا لاہور نے کیا. خاتون جنت کانفرنس کی صدارت رہنما شیعہ علماء کونسل علامہ حسن رضا قمی نے کی. خاتون جنت کانفرنس میں تمام مسالک کے اکابرین کا خطاب سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی، چیئرمین سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی، مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، علامہ امجد آبدی، چیئرمین کل مسالک مشائخ مفتی عاشق حسین، چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری ارشد گجر، نائب امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پروفیسر محمود غزنوی، صدر شیعہ علماء کونسل لاہور ظہیر عباس ورک، منتظر مہندی، کیسر شہزاد منور حسین، قائم مہندی، علی رضا جعفری، زوار حاجی ندیم عباس، شیخ حسن شاہد کی شرکت. علامہ مختار مہندی، خان ملک اویس، خاتم النبیین خاتون جنت کا کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے. حضرت فاطمۃ الزہرا کو رسول کائنات نے جگر کا ٹکڑا کہا. سرور کائنات نے حضرت فاطمہ زہرا کو جتنی جنت کی خواتین کا سردار کہا. خواتین عالم کو سیرت خاتون جنت کو مشعل راہ بنانا چاہیے. سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فاطمہ کو ہر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. با پردہ خواتین سیرت خاتون جنت کی عکاسی کریں. حسن رضا قمی نے کہا. حضرت فاطمہ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی میں آپریشن کیا. ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 16 کمرشل املاک کو سیل کر دیا. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے کیا. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی میں آپریشن کیا. ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 16 کمرشل املاک کو سیل کر دیا. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے کیا ہے. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی میں آپریشن کیا ہے. ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 16 کمرشل املاک کو سیل کر دیا ہے. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے کیا ہے. اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے کامران علی. جی کامران اپڈیٹ کیجیے گا. جی کمشنر لاہور میں ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایات پر ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن اور خیابان فردوسی میں آپریشن کیا ہے. ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشلائزیشن فیس پر 16 املاک جو ہے وہ اس کو سیل کیا ہے. ان املاک میں معروف فوڈ پوائنٹس، کیفے، بیکری، چائے خانہ جات،
اور ریسٹورانٹ شامل ہیں. سیل کی املاک میں شہین چنواری اور بلاک R1 میں غیر قانونی کمرشل JT ڈنر کیفے دی بیلا بھی سیل کیا گیا. پلاٹ نمبر 41A بلاک ریونیو امپلائز میں چائے زندگی کو بھی سیل کیا گیا. اسی طرح F1 بلاک میں فنکاریاں جوہر بروس چائے دوستی سوشل اسکوائر دمبا شنواری بھی سربا مہر کیا گیا ہے. وٹا پراٹھا کاکا بائی باربیکیو فاروق کیٹر حاجی بروس ٹیسٹ اور کیفے ریسٹورانٹ بھی سربا مہر کیا گیا. چائے خاص چیز فیکٹر پیزا اور برگر مارٹ بھی سیل کیا گیا. آپریشن جو ہے وہ چیف ٹاؤن پلاننگ 2 اظہر علی کی زیر نگرانی جو ہے وہ کیا گیا ہے. ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے جو ہے آپریشن کیا ہے اور آپریشن میں LD اور ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے. جی بہت شکریہ کامران علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. واسا لاہور اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان دوستانہ کرکٹ ٹاکرے کا انعقاد اخوت کالج قصور میں منعقد کیا گیا. MD واسا غفران احمد اور چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن امجد ثاقب نے خصوصی شرکت کی. واسا لاہور کی طرف سے ٹیم کو کپتانی اور ایکسن مدثر جاوید نے کی. اخوت کے ٹائیگرز اور واسا 11 کے بلے بازوں کی دھواں دار بیٹنگ اور چھکوں کی برسات شائقین کی دلچسپی کا باعث بنی رہی. MD واسا غفران احمد کا کہنا ہے ایسی صحت مندانہ سرگرمیاں جاری رہنا چاہیے. اخوت کے ٹائیگرز نے واسا 11 کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی. MD واسا غفران احمد نے جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دی. MD واسا غفران احمد اور چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن امجد ثاقب نے ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے. سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب سمیرہ سمد کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں WDDO موسوی کے مابین خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے اشتراک پر اتفاق کیا گیا. موسوی کی جانب سے ڈائریکٹر آف لیٹیگیشن اینڈ ایڈوکیسی خدیجہ یاسمین بخاری اور لیگل ایسوسیٹ سجاد حسین نیکوکار شریک ہوئے. اجلاس میں خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کی تلاش پر اتفاق رائے کرتے ہوئے کم عمری کی شادی کے تدارک کے عزم کا اعادہ کیا گیا. موسوی کے وفد کا خواتین کی شادی کے حقوق کو حل کرنے کے لیے محکمے کے ساتھ شراکت داری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا. ویژن اور مستقبل کی کوششوں کے عزم کو تسلیم کرتے ہوئے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک مشترکہ سفر کے منتظر ہیں جو خواتین کے حقوق اور قانونی آگاہی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے. سمیرہ سمد نے کہا کہ نکاح رجسٹریشن پر ضلعی سطح کے اجلاس منعقد کرنے ہوں گے. سمیرہ سمد نے کہا کہ خواتین کی شادی کے حقوق پر پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مشاورت کی تجویز بھی زیر غور ہے. جرائم پیشہ عناصر اپنا قبلہ درست کر لیں. لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے آرگنائز کرائم یونٹ کے تمام DSPs کی ہیڈ کوارٹر میں کرائم کنٹرول میٹنگ منعقد کی گئی ہے. آرگنائز کرائم یونٹ کے DIG لیاقت علی ملک کی زیر صدارت ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں کرائم کنٹرول میٹنگ میں ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ٹاسک دیے گئے. مزید DIG لیاقت علی ملک نے کیا کہا، تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آرگنائز کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں DIG لیاقت علی ملک کی زیر صدارت کرائم کنٹرول میٹنگ جاری ہے. میٹنگ میں SP نارتھ فرقان بلال، SP ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان اور SP ایڈمن عمران کرامت بخاری، DSP سید زاہد علی شاہ سمیت آرگنائز کرائم یونٹ سے تعلق رکھنے والے تمام DSPs کی شرکت ہوئی ہے. DIG نے آرگنائز کرائم یونٹ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا، جس کے بعد کرائم کنٹرول میٹنگ میں قتل، اندھا قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رابری، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، جبکہ اشتہاری شوٹرز کی گرفتاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا اور جرائم پیشہ عناصر کے گھروں پر ریڈ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے. باقاعدہ DIG کی جانب سے جن گھروں جن ملزمان پر ریڈ کیا جائے گا ان کی فہرستیں جو ہے وہ DSPs کے سپرد کر دی گئی ہیں، جبکہ آرگنائز کرائم یونٹ کے سربراہ لیاقت علی ملک نے ڈویژنل SPs کو حکم دیا ہے کہ زیر تفتیش مقدمات، پینڈنگ روڈ سرٹیفکیٹ، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری خود مانیٹرنگ کریں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کام ہی میرا ایجنڈا ہے، کوالٹی آف انویسٹیگیشن میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، جبکہ جدید ٹولز، ڈیٹا انالیسس سمیت IT بیسک پولیسنگ کو فروغ میری اولین ترجیح ہے. اگر دیکھا جائے تو میٹنگ میں DIG کا کہنا تھا کہ تفتیشی عمل میں نقائص دور کرنے کے لیے پروسیکیوشن افسرات کی معاونت لیں اور جرائم پیشہ افراد کی بیک کرنے کے لیے تمام وسائل اور صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ان کو گرفتار کریں، جبکہ بہترین کارکردگی پر افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی.
اور سینٹرز میں آنے والے شہریوں کے ساتھ پیار محبت خلوص سے پیش آئیں. بدتمیزی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. آخر میں ان کا کہنا تھا کہ کام کرنے والوں کو سینے سے لگائیں گے جبکہ کام میں دلچسپی نہ لینے والوں کو گھر کا راستہ دکھائیں گے. اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے جو فہرستیں جاری کی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ خاص کر شوٹرز اور ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان کا جو ہے وہ ڈیٹا تمام ڈی ایس پیز کے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج رات سے ملزمان کی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی جائیں گی. جی چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. عام انتخابات کی تیاریاں. آج ملک بھر میں آرؤز کی ٹریننگ کا آخری روز ہے. ٹریننگ کا عمل ملک بھر میں ڈویژنل سطح پر جاری ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے ایک روزہ ٹریننگ آج مکمل کر لی ہے. ملک بھر میں 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی گئی. عام انتخابات کی تیاریاں. آج ملک بھر میں آرؤز کی ٹریننگ کا آخری روز ہے. ٹریننگ کا عمل ملک بھر میں ڈویژنل سطح پر جاری ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے ایک روزہ ٹریننگ آج مکمل کر لی جائے گی. ملک بھر میں 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے KN نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار.